नमस्कार। स्टडी फॉर वेलोसिटी चैनल पर स्वागत है आप सभी का। आज सामान्य अध्ययन का 194वां टेस्ट नंबर है, टेस्ट नंबर 194। जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। पहला प्रश्न है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ हुई। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ हुई थी? वर्ष 1991 से 91 तक, 90 से 91 तक, वर्ष 1995 96, 1998 से 99, 2001 से 2002। जो केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड योजना है कब प्रारंभ हुई थी यह बताना है। वर्ष 1998 से 99 में यह योजना शुरू की गई। विनिमय साध्य विलेख अधिनियम कब लागू हुआ? विनिमय साध्य विलेख अधिनियम कब लागू हुआ? वर्ष 1978, वर्ष 1985, वर्ष 1983, वर्ष 1982। विनिमय साध्य विलेख अधिनियम जो लागू हुआ है वर्ष 1982 में हुआ। डी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित इनमें से नहीं है? जादूगोड़ा कोयला का क्षेत्र है, विश्रामपुर कोयला का क्षेत्र है, नामपुक कोयला का क्षेत्र है, कोलार सोना का क्षेत्र है। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? विश्रामपुर कोयला का क्षेत्र है, नामपुक कोयला का क्षेत्र है बिल्कुल, कोलार में सोना की खाने, लेकिन जादूगोड़ा कोयला नहीं है। ए नंबर गलत हो जाएगा। तो जादूगोड़ा में जो फेमस है, यूरेनियम के उत्खनन के लिए फेमस है जादूगोड़ा। कमेंट करके बताइए किस प्रदेश में है जादूगोड़ा। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं? इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है? गोदावरी घाटी सिंगरेनी, महानदी घाटी में जादूगोड़ा मौजूद है, दामोदर घाटी में बराकर मौजूद है, सोन घाटी में उमरिया मौजूद है। क्या है किसकी अवस्थिति इनमें से सही है ये बताना है। गोदावरी घाटी सिंगरेनी में बिल्कुल सही, दामोदर घाटी में बराकर है, ठीक है। सोन घाटी में उमरिया, देखिए सोन घाटी में उमरिया, दामोदर में बराकर, गोदावरी में सिंगरेनी, महानदी घाटी जादूगोड़ा से संबंधित नहीं है। महानदी में तलचर कोयला खदान मौजूद है भाई, महानदी क्षेत्र में। मही सुगंधा एक प्रजाति है, मही सुगंधा एक प्रजाति है किसकी? गेहूं की, बाजरा की, धान की या फिर अरहर की? पांचवा प्रश्न है ये, धान की है भैया मही सुगंधा एक प्रजाति। क्षैतिज दूरियों, लंबवत उन्नयन दिशाओं के त्वरित मापन हेतु प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है। क्या कहा जा रहा है? क्षैतिज दूरियां, लंबवत उन्नयन दिशाओं के त्वरित मापन हेतु प्रयोग किया जाने वाला उपकरण। टैक्योमीटर, सोनार, स्फिग्नोमीटर, बैरोमीटर। क्या है? टैक्योमीटर होना चाहिए जी बिल्कुल, ए नंबर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करेगा? देखिए ये प्रश्न कहीं ना कहीं आप लोग जरूर पढ़े होंगे। हमारा मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवा पाए। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, और बहुत ही ज़्यादातर ये प्रश्नों की संभावना बनी रहती है कि आए। तो जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति कार्य करेगा? एक लेंस की भांति का कार्य करेगा। वह कौन सा लेंस है ये बताना है। दर्पण में ना जाए अभी फिलहाल। 7वां प्रश्न है, अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा, ए नंबर सही है। नेक्स्ट है, गाड़ियों के टायरों में हवा भरी जाती है क्योंकि जो गाड़ियां हैं, मोटर व्हीकल्स हैं, इनके टायरों में हवा भरी जाती है क्यों? यह कम संपीड्य है या अधिक संपीड्य है? उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं, यह अधिक संपीड्य है। बी नंबर सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है?
कपड़े धोने का साबुन पोटेशियम, खाने का नमक सोडियम, हीमोग्लोबिन आयरन, क्लोरोफिल मैग्नीशियम। देखिए क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाई जाती है जी बिल्कुल। हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। खाने के नमक में सोडियम पाई जाती है। जाहिर सी बात है NaCl सोडियम क्लोराइड होता है, क्योंकि खाने के नमक पे NaCl हो गया तो सोडियम है। आयरन Fe है, फेरिक ऑक्साइड बनेगा तो आयरन है ऑक्सीजन से मिल करके। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाई जाती है। कपड़े धोने के साबुन में पोटेशियम नहीं होती। कपड़े धोने वाले में सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है तो सोडियम मिला, ना कि पोटेशियम। जो नहाने वाली साबुन होती है उसमें KOH होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, उसमें पोटेशियम होती है। नहाने के साबुन में पोटेशियम और कपड़े धोने वाले साबुन में सोडियम। तो नहीं है के हिसाब से कौन सा सही है? ये नंबर। नेक्स्ट है लिम्फोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स किन कणिकाओं के प्रकार हैं? किस प्रकार के कैप्सूल्स के प्रकार हैं? लिम्फोसाइट और न्यूट्रोफिल्स किन कणिकाओं के प्रकार हैं? लाल रुधिर कणिकाओं के, श्वेत रुधिर कणिकाओं के, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। WBC के हैं, WBC। नेक्स्ट है 10वां प्रश्न है ये। ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण हम ध्वनि को मोटी या पतली कहते हैं। ध्वनि मोटी या पतली होती है। देखिए कुछ लोगों की आवाज़ पतली होती है, कुछ लोगों की मोटी होती है। तो हम एक शब्द का इस्तेमाल करेंगे, एक लक्षण है वह, घनत्व के कारण, तारत्व के कारण, डेसिबल या फिर नोट, ये तारत्व मॉड्यूलेशन, ये रहेगा। राइन नदी के, सॉरी मॉड्यूलेशन में आएंगे नहीं, यहाँ पर रहेंगे, तारत्व में रहेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है। तो राइन नदी के पश्चिमी किनारे पर अवस्थित पर्वत है। राइन नदी के पश्चिमी किनारे पर क्या मौजूद है? ब्लैक फॉरेस्ट, अल्प्स पर्वत, वासजेस, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइन नदी के पश्चिमी किनारे पर जो मौजूद है वासजेस है, ये पर्वत है भाई। लेकिन ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत के बारे में देख लेंगे, यहाँ पर कुछ व्याख्या है। राइन नदी स्विट्जरलैंड में अल्प्स पर्वत से निकलकर जर्मनी और नीदरलैंड से होती हुई उत्तरी सागर में गिर जाती है यहाँ पर आकर के। लेकिन राइन नदी के पश्चिमी किनारे पर मौजूद है वासजेस पर्वत, जबकि पूर्वी किनारे पर ब्लैक पर्वत मौजूद है। शैतान का गोल्फ कोर्स के नाम से प्रसिद्ध है। शैतान का गोल्फ कोर्स के नाम से प्रसिद्ध है फ्लावर वैली, डेथ वैली, सिलिकॉन वैली, उपरोक्त सभी। डेथ वैली यूएसए। मृत्यु की घाटी शैतान का गोल्फ कोर्स के नाम से फेमस है। मृत्यु की घाटी शैतान का गोल्फ कोर्स भी कहते हैं इसको। असल में ये यूएसए में मोजावे रेगिस्तान में डेथ वैली नेशनल पार्क में मौजूद है। क्या है शैतान का गोल्फ कोर्स? भूकंप की तीव्रता का मापन किस स्केल पर किया जाता है? भूकंप की तीव्रता का मापन है, भूकंप की तीव्रता का मापन, ना कि उसके पैमाना, उसके मापन। रिक्टर स्केल, मार्केली स्केल, उपरोक्त दोनों। भैया मार्केली स्केल है, रिक्टर स्केल लगा करके आ जाते हैं लोग। अंतर क्या है देख लीजिएगा। भूकंप की तीव्रता का मापन मार्केली स्केल से किया जाता है बिल्कुल, जबकि भूकंप के परिमाण का मापन जो है रिक्टर स्केल पे। तो रिक्टर स्केल पे परिमाण मापेंगे भूकंप का, जबकि मार्केली स्केल पे मापेंगे तीव्रता। भूकंप की तीव्रता का मापन मार्केली स्केल, रिक्टर स्केल पर मापेंगे भूकंप का परिमाण। तो सही कौन? बी नंबर सही हो गया। भूकंप की तीव्रता का मापन मार्केली स्केल पर किया जाता है, जबकि भूकंप के परिमाण का मापन रिक्टर स्केल पर किया जाता है। 15वां प्रश्न है कोर्सिका सर्डिनिया इटली सिसिली से घिरा सागर है। कोर्सिका, सर्डिनिया,
इटली सिसिली से घिरा सागर है। काला सागर, एजियन सागर, टेरहेनियन सागर, एड्रियाटिक सागर। देखिए कोर्सिका, सिर्डिनिया, इटली और सिसिली, ये देश जो है ये आइलैंड्स भी इसमें से कुछ है, समूह हैं। ये आइलैंड्स जो हैं, इटली तो देश है जान ही रहे हैं, सिसिली, सर्डिनिया, ये सब सारी चीज़ें देख लेंगे। टेरहेनियन सागर से, हालांकि ये हमने बताया था, मैप से के माध्यम से बताया था, जो पिछला वीडियो पड़ा है उसके मैप से माध्यम से हमने डिटेल समझाई है, जा करके आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। सी नंबर सही हो जाएगा, टेरहेनियन सागर से घिरा सागर है। टेरहेनियन इससे घिरा है, ठीक है। तो ये 15वां प्रश्न है, आगे बढ़ेंगे। कौन सही सुमेलित नहीं इनमें से, सुमेलित कौन सा नहीं है? दुग्ध लैक्टोज बिल्कुल पाया जाता है, कपास नहीं, गलत है। चुकंदर में चीनी, शहद में फ्रक्टोज, वैसे फ्रक्टोज और लैक्टोज ग्लूकोज दोनों होते हैं, ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों मिलेंगे शहद में। यहाँ पर कपास की जो बात करेंगे यही गलत है, सेल्यूलोज की बात हो रही है, सेल्यूलोज पाया जाता है, वही 100% बन जाता है, नहीं है की बात है। बी नंबर सही हो गया, कपास में सेल्यूलोज पाया जाता है। निम्न रक्तचाप से संबंधित है, पोटेशियम अल्पता, सोडियम अल्पता, डिफिशियंसी की बात हो रही है यहाँ पर, आयरन अल्पता, कैल्शियम अल्पता, सॉरी। तो निम्न रक्त जो है के, ये कम हो जाएगा, डिफिशियंसी हो जाती पोटेशियम की, ए नंबर ही सही है। 17वां प्रश्न है ये, नेक्स्ट है। अधिकांश रूप से एंटीबायोटिक प्राप्त किए जाते हैं, एंटीबायोटिक ज़्यादातर किससे प्राप्त किए जाते हैं? कवकों से, विषाणुओं से, जीवाणुओं से, उपरोक्त में से सभी। जीवाणुओं से अधिकांश एंटीबायोटिक प्राप्त किए जाते हैं, बैक्टीरिया से। भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी गई, भारतीय नेपोलियन की संज्ञा किसको दी गई? चंद्रगुप्त को, अशोक को, हर्षवर्धन को, समुद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त को। डी नंबर सही हो जाएगा। प्राचीनतम महा, तो ऊपर वाला प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिएगा, अभी हाई स्कूल की जो परीक्षा हो रही थी उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में। भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी गई, लेकिन सभी जिलों का अलग अलग पेपर होता है, सेट होता है उसका। भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी गई थी वो समुद्रगुप्त को दी गई, डी नंबर सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, 20वां है। प्राचीनतम महाजनपद में से कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित थे? 16 महाजनपद थे भाई, 16। इनमें से उत्तर प्रदेश में, यूपी में कितने मौजूद थे ये देखना, ये बताना है। 5, 6, 7, 8 कितने मौजूद थे? 7 मौजूद थे। सॉरी, 8 रहेंगे इसमें से, बस बताइए। डी नंबर सही हो जाएगा, 8 मौजूद थे। नेक्स्ट है, इसकी व्याख्या भी देख लीजिएगा। 8 महाजनपद वहाँ थे, कुरु, पांचाल, काशी, कौशल। फिर से देख लीजिए, कुरु, पांचाल, काशी, कौशल। लास्ट वाला प्रश्न जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया गिनती में। शूरसेन, चेद, वत्स, मल्ल, ये 4 ये हो गए। ये चारों उत्तर प्रदेश में मौजूद थे। जब बुद्ध की अस्थियों की बांटने की बात हुई, इतना आदर था, तो उसमें काफ़ी विवाद भी हुआ कि हम यहाँ पर ले जाएंगे, वहाँ ले जाएंगे, तो 4 जगह पर बटी। मल्ल भी पा गया था, हमें लग रहा है चेद भी मिल गई थी, पांचाल भी पा गया था, और आगे ध्यान नहीं आ रहा। तो 8 हैं ये महाजनपद यूपी में मौजूद हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे 20। नए लोग जुड़े हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर जरूर करिए, प्रैक्टिस करते जाइए। थैंक यू।